पीछे से उन्होंने सीढ़ी लगाई है, सीढ़ी लगा के ऊपर से नीचे आए हैं, तो उनको ये भी पता है कि यहाँ से हम किस तरीके से अंदर आ सकते हैं। तो ऊपर उसकी सिक्योरिटी के लिए भी अलहदा एक कमरा है, लेकिन वहाँ पे भी कोई बंदा जो है ना मौजूद नहीं था। ठीक है। तो ये उनको खुली छुट्टी मिली हुई थी भी, ठीक है जी आप मर्जी से आए, आके काम अपना कर जाएं और यहाँ से निकल जाएं। इनकी थाने की कम से कम ये है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो थाने में तो वॉच हो रही होती है, आईजी ऑफिस तक उसको मॉनिटर किया जा रहा है। तो वो किधर है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और तांदलियावाला में होने वाला अफसोसनाक वाक़या जिसके बाद कानून नाफज करने वाले अदारों पर कई सवालात खड़े कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवालात जन्म ले रहे हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि पुलिस की हिरासत में मुल्ज़मान और उन मुल्ज़मान के मुखालफिन दीवारें फैलांग कर थाने के अंदर घुसें और अंधाधुंध फायरिंग करके अपने मुखालफिन को मौत के घाट उतार दें। 3 मरने वाले सगे भाइयों की अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी और कितने पुलिस एहलकारान इस वाक़े के बाद मुअत्तल हो चुके हैं, उनको क्लोज लाइन कर दिया गया है। ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ तांदलियावाला शहर के मशहूर व मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर ज़िक्रिया साहब मौजूद हैं। इनसे कुछ अंदर की खबरें लेने की कोशिश करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया। और इस वाक़े के बाद जब आपके पास ये खबर आई कि एक थाने पर अटैक हुआ है, फिर उसके बाद पता चला कि थाने पर अटैक ज़रूर हुआ है, लेकिन थाने के अंदर जो हवालात में मुल्ज़मान थे वो मारे गए हैं, तो उसके बाद सर क्या फिर पेशरफ्त हुई? कैसे मामलात जो है वो एकदम से तब्दील हुए, सब अफसरान की धोड़े लग गई? 3:15 बजे जो है ये अटैक होता है। ठीक है। और मेरे गालबन जो है वो उसमें कुछ 1 मिनट से भी कम वक्त में जो है ना वो अपने जो है मुल्ज़मान जिन लोगों ने फायरिंग करके 4 भाइयों को जो है फायर मारे हैं, जिनमें से 3 की डेथ हो गई और 1 ज़ख्मी हो गया, तो वो जो है अपना काम करके जिस रास्ते से वो आए, बैक से आए थे, तो बैक से जो है ना थाने की बैक से भी चले गए। वहाँ से ये है कि वो गैर महफूज किस्म का जो है वो एक उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है। पहले तो ये वो ओपन था, हर आदमी जो है ना दिन रात भी जो है ना वहाँ से गुजर सकता था। तो उसमें यह है कि वो जो मुल्ज़मान हैं वो एक प्री प्लान आए हैं, तरीके से आए। उन्होंने पहले इसकी जो बाकायदा जो है ना वो उसकी जो है ना वो देखा है कि यहाँ पे किस तरीके से अटैक किया जा सकता है, किस तरह उन्होंने पूरा वाच किया होगा। ठीक है, लेकिन सर थाने के अंदर आकर हमला करना, एक दफ़ा जितना मर्जी मुल्ज़िम जो है ना वो ख़तरनाक हो, ताकतवर हो, होशियार हो, एक दफ़ा सोचता कि ऐसा ना हो कि अगर मैं जाऊँगा तो मेरे साथ भी कोई मसला हो सकता है। वो मैं आपको बता ही रहा हूँ किस तरीके से जो आ रहे हैं। तो उसमें यह है कि ये एक पुलिस के साथ हो सकता है कि उसके साथ उनका अलग वास्ता हो। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि जनाब उन्होंने 2-3 दिन जो है ना उसकी वो अपना उसकी प्लानिंग बनाई हो, उसको देखा हो, उसको चेक किया हो कि कहाँ पे मुल्ज़म है, किस तरीके से जो है ना यहाँ पे अटैक किया जा सकता है। तो उस हवाले से उन्होंने एक पूरा जो है ना प्लान बना के उसके बाद वो हमलावर हुआ है। और हमलावर हुआ है उसमें ये है कि पुलिस की नेग्लिजेंसी ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं। अच्छा। तो अगर सिक्योरिटी का इंतज़ाम होता, उनको पता होता कि यहाँ इतने जो हैं जिन पे जो है 302 का मुकदमा है, जो 780 है, तो वहाँ उनकी हिफाजत के लिए कम से कम ये है कि कोई बाहर से अटैक तो ना कर रहे। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। मामला तो ये है ना कि अपना हालात जो है ना किसी तरफ भी जा सकते हैं। उस हवाले से ये था कि ये तमाम तर नेग्लिजेंसी जो है ये कि इंतज़ामिया की, पुलिस की। तो पुलिस का यहाँ पे उस वक्त सिर्फ एक संतरी का होना या एक आध और मुलाजम का होना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उस पर यह है कि उंगली उठ रही है और ये है कि आला हकाम भी ये जानते हैं कि यहाँ पे अंदर कुछ न कुछ ज़रूर हुआ है। बिल्कुल। और उनकी मामनत के बगैर एंट्री हो ही नहीं सकती किसी की भी उस थाने में। और किसी को कैसे पता चल सकता है कि मुल्ज़मान इस वक्त कहाँ पर? उसमें यह है कि एक अगर पीछे से उन्होंने सीढ़ी लगाई है, सीढ़ी लगा के ऊपर से नीचे आए हैं, तो उनको ये भी पता है कि यहाँ से हम किस तरीके से अंदर आ सकते हैं। हैं। और ये है कि ये
थाने जो है ना, ये कोतवाली थाने जो पहले के हैं, ये हमें तो पता चला कि 120 साल पुराना थाना है। 1905 की इसकी जो है ना, हाँ, ये बिल्कुल। अपना मार्ज़े वजूद में आया था थाना। हम्म, तो उस वक्त से ये है कि ऊपर उसकी सिक्योरिटी के लिए भी अलहदा एक कमरा है, ठीक जहाँ है। पे एक कम से कम संतरी ज़रूर बैठा होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक हाँ है। जी, कोई बाहर से आने वाले को उसकी वॉच करने के लिए, हम्म, लेकिन वहाँ पे भी कोई बंदा जो है ना मौजूद नहीं था। ठीक तो है। ये उनको खुली छुट्टी मिली हुई थी भी, ठीक है जी, आप मर्ज़ी से आए, आके काम अपना कर जाएं और यहाँ से निकल जाएं। इसमें कितनी सदाकत है कि मुलजमान जैसे ही सीढ़ी लगाकर दीवार फैलाकर थाने के अंदर आते हैं और जो पुलिस अफसरान जो थाने के अंदर मौजूद होते हैं उनके कमरों को बाहर से लॉक कर दिया जाता है। मैं फिर ये उसके बाद क्लियर काम मैं करते हैं। क्लियर कर दूंगा, ये जो चीज़ें हैं ये मैं नहीं मानता कि मेरी अपनी ऑब्जर्व है, ठीक है। जो मैं जानता हूँ कि वहाँ पे थाने में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको वो उन्होंने लॉक किया होगा, ठीक है। या कोई इस तरह से। या फिर थाने में कोई था ही नहीं पुलिस थाने में एहलकार? वो ही थे 2-3 बस। बस। तो इसमें यह है कि इनकी थाने के कम से कम यह है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो बिल्कुल थाने में वो तो वॉच हो रही होती है। हाँ, आईजी हाँ ऑफिस तक उसको वो मॉनिटर उस- किया जा हाँ, रहा तो होता वो किधर है? हाँ, वो किसी को उन्होंने दिखाई? बिल्कुल नहीं, ये तो वही उन्होंने जानते हैं, कानून उन्होंने तो नाफिज वो करने जाता अंदर है। किसी को जाने भी नहीं दिया हम्म, कि ठीक है जी, यहाँ पे मीडिया को तो सिर्फ बाहर बिठाया हुआ है, पर ठीक है जी, आप अंदर नहीं जा सकते, अच्छा, किसी से मुलाकात भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसमें यह है कि हम गए हैं, लेकिन यह है कि उन्होंने कहा कि जी आप जो है ना वो आप अंदर जो है ना काइंडली ना जाए। ठीक है। हाँ जी, तो वहाँ से आप फुटेज नहीं ले सकते। सर हाँ। हम आपकी तरफ आने से पहले ही इसी थाने में जहाँ पर ये सारा वाक़या हुआ है उस थाने के अंदर गए हैं, जाए वकूआ को देखा हमने अपनी आंखों से। हमें इस इतने बड़े हादसे के होने के बाद, क्योंकि हम मुकामी लोग नहीं हैं, हमारी ना तो किसी ने चेकिंग की, ना हमें किसी ने पूछा आप कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या मतलब है, तो हमने वो हवालात, जिस हवालात में ये तीनों चारों भाई मौजूद थे, उस हवालात का अभी तक वकूआ वैसे का वैसे वैसे पड़ा खून पड़ा हुआ है। पड़ा। वो जो बिस्तर थे वो भी वो बड़े। वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। लेकिन मीडिया से इन चीज़ों को कैसे छुपाया जा सकता है? मीडिया तो सवाल फिर उठाएगा ना। मीडिया ने फिर एक एक चीज़ देखनी थी, बिल्कुल। उसको देखना था कि यहाँ पे यह है कि ये ऐसे हुआ है, ऐसे किस तरह हो सकता है। उसके उनके सामने एक पूरी तस्वीर आ जानी थी कि हाँ भाई, इसको जो है ना किस तरीके से हाईलाइट करना बिल्कुल। है। हाँ जी, तो उस हवाले से ये है कि वो अपनी थोड़ी सी सेफ्टी करना चाह रहे थे कि हम जो है ना, हो सकता है हमें कुछ और करना पड़ जाए। हाँ जी। अच्छा सर, दूसरा मुझे ये बताएं कि ये वाक़या तो हो गया, 3 लोग जो हैं वो बेमौत मारे गए। पुलिस ने इस वाक़या के बाद किसी मुलज़म को गिरफ्तार किया जिन्होंने ये सारा कुछ काम करके और मेरी इतला के मुताबिक जो उन्होंने आया कि 10 जो है लोग मुलजिम, तो उसको मुश्तबे कह सकते हैं, ठीक है, कुछ नामालूम लोग, नामालूम लोग, उनको गिरफ्तार ज़रूर किया। जब तक जो है वो मुद्दई जो है, जिनके जो मर्डर हुए हैं, जब तक वो मुद्दई अपने नॉमिनेट नहीं करेंगे हमारा फलां फलां जो है मुलजिम है, उस वक्त तक जो है FIR तो पुलिस ने अपनी मदीयत में दे दी। हाँ जी, वो इसलिए दे दी कि उन पर अटैक हुआ, पुलिस स्टेशन पर अटैक हुआ, रियासत पे अटैक हुआ है। लेकिन मुद्दइयों की FIR लेकिन मुद्दइयों की FIR जो है ना वो अलग से होनी, अभी तक नहीं हुई। अभी तक नहीं हुई। उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे यही है कि अभी तक जो है वो उन्होंने मेंशन करवाया है कि जी हमारी जो है ना अलग से की जाए। दूसरे नंबर पे यह है कि 85 डेज से ये आदमी जो है ना, ये ज़ेर हिरासत है, गैर कानूनी हिरासत में। सबसे बड़ा सवालिया निशान ये बिल्कुल कि ये 85 डेज से यहाँ पे जो है उनकी ना तो जो है कि उनको चलान किया गया है, ना बिल्कुल। ये जुडिशल उनकी गिरफ्तारी भी गालबन जो है ना वो मेरा ख्याल है ये दिसंबर के एंड में डाली है। तो सर, जो इसमें इंटेरोगेशन कर रहे थे, जिन्होंने 85 दिन से इन लोगों को गैर कानूनी हिरासत में रखा, उन अफसरान के खिलाफ भी कोई कानून ने कोई एक्शन लिया है? ये तो अपना अदारे बैठे हैं, उनके जो है वो करता धरता CPO साहब हैं, RPO साहब हैं या IG साहब हैं, वो इसको देखेंगे कि कौन किस हद तक जो है ये मुलव्वस है। अभी तक किसी के खिलाफ वो कार्रवाई? अभी तक सिर्फ ये है कि वो मुलाजमीन ऑफिसर जो है ना उनको सस्पेंड किया है, क्लोज टू किया। तो ये कोई बड़ी सजा नहीं है, इतने बड़े हादसे की। हाँ, ये सजा नहीं है। बाकी ये है कि जितना किसी का जो है उसमें कसूरवार है, उस हिसाब से उनको सजा ज़रूर मिलनी चाहिए। सर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफसील के साथ इस वाक़े को हमारे नाजरीन को बताया कि ये वाक़या बिलाशुबा इंतहाई अफसोसनाक था और ये वाक़या किसी आम
आदमी या किसी आम शख्स के साथ नहीं हुआ, बल्कि ये रियासत के साथ हुआ है। और रियासत को घर में आकर इन बाअसर मुल्ज़मान ने ये बताया है कि अगर आप रियासत है तो हम रियासत को चैलेंज करते हैं। अब देखना ये है कि पुलिस इन रियासत को चैलेंज करने वालों को, ये पुलिस के साथ या पुलिस के ऊपर जो हमला करने वाले इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कब हरकत में आएगी, कब इनको गिरफ़्तार करेगी और इनको इबरत का निशान बनाएगी। अब देखना ये है कि कितनी जल्दी जो है वो पुलिस इन मुल्ज़मान तक पहुंचती है, फिर उसके बाद जो है जो इनके जो मकतूल की फैमिली है उनको कब इंसाफ मिलता है। तो जो भी इस केस में कोई नई अपडेट आएगी तो उसके बारे में भी हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।